तो इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन। यह है कि 286.52 प्लस 0.894 यानी इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, इसमें इस संख्या में एक दशमलव यहाँ है और इस संख्या में एक दशमलव यहाँ है। ठीक है, दोनों संख्या में दशमलव लगा हुआ है, तो इन दोनों दशमलव को सजा लेंगे। ठीक, एक यहाँ और एक यहाँ, दो दशमलव सजा लिए। अब क्या करेंगे? इस दशमलव के इधर 6 है तो इसके इधर हम 6 को रखेंगे, एकदम क्रम से रखेंगे। ठीक है, और 6 के पीछे है 8 यानी फिर 8 को, उसके बाद 2 को, 2 8 6 इस तरह सजा लेंगे। अब देखिए दशमलव के इधर है 5 तो ये हो गया 5 और उसके बाद 2। इस वाले संख्या में दशमलव के इधर 0 है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके इधर क्या है 8 तो 8 लिखेंगे, फिर 9 और फिर 4। जिस तरह एकदम क्रम से है उसी तरह रखते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ 0 लगेगा, और यहाँ देखिए 8 के नीचे और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ भी 0 लगाकर छोड़ दीजिए और इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 और 4 ये जुड़ के हो जाएगा 4। ठीक, 9 2 11 होता है। ठीक, 9 और 2 11, 11 में से जो ये 1 है इसे यहाँ लिखेंगे और इस 1 को इस पे हासिल चला जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 इस तरह लिखते हैं ना, 1 4 यानी 1 4 14। ये जो 4 होगा ये यहाँ लिखा जाएगा और 1 यहाँ पे हासिल हो जाएगा। ठीक, 6 और 1 7 और 8 को उतार देंगे इसी तरह और यह 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये जोड़ हो गया। अब इसको देखिए, दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि 1.54। अब इसके नीचे इसे उतारना है, तो याद रखिए सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होगा और सब अंक कहीं भी रखेंगे मगर दशमलव को दशमलव के नीचे करेंगे। यहाँ देखिए दशमलव के इस तरफ 0 है तो इसको 0 लगा लेंगे। ठीक है, और इधर 9 8 6 यानी इस तरह है तो यहाँ पे 9, 5 के नीचे, 4 के नीचे 8 और 6 खाली जगह पे, ऊपर कुछ नहीं है 6 के ऊपर तो 0 भर दीजिए। ठीक है, जोड़ का चिन्ह लगाए तो जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़िए इसको, 6 और 0 6 होगा, 8 4 12, 12 12 का 2 और ये हासिल 1, 9 और 1 10 5 15, 15 इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 15 का 5 और ये एक जो है यहाँ पे हासिल लग जाएगा, 1 1 2 और फिर इसी तरह दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। यानी कि इस तरह आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं दशमलव वाला। तो इसी तरह आप इस प्रश्न को, क्या प्रश्न है? 5 6.2 प्लस 9 8 3.123 इस प्रश्न को करके जरूर जवाब दें। ठीक है, आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। यह क्या है? 56.2 माइनस 42.86। ठीक है, तो ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव दोनों को लगा लेंगे। ठीक है, इसके बगल में 6 है तो यहाँ 6 रखिए और 6 के पीछे 5 उसी तरह सजा देंगे और इस साइड दशमलव के 2 है उसको रख देंगे। सबसे पहले हमारा काम होता है नंबरों को उसी क्रम में उतार लेना। अब देखिए इस दशमलव के इस दशमलव को देखेंगे, इसके इधर 2 और इसके पीछे क्या है 4। अब यहाँ देखिए 9 है, फिर तुरंत इसके बगल में 8 और उसके बगल में 6। ठीक है, अब ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0 और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह अब सजा लेने के बाद हमें क्या करना है? घटाना का चिन्ह है तो घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 0 और यहाँ 6 है, हमेशा इस दिशा से घटाते हैं। ठीक है, इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, नीचे वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। जब नीचे वाला अंक बड़ा होता है तो हम कैरी लेते हैं, तो उसके पीछे से कैरी मांग भी नहीं सकते हैं, बेचारा खुद 0 है। ठीक है, तो अब ये इससे मांगेगा, इससे मांगेगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 10 हो गया। ठीक, मगर इसको इसे देना था तो ये 10 से कट के हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 ठे चला जाएगा, बचेगा 4।
ये था, हो गया था 9, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। ये था 1, इसमें से 9 जा ही नहीं सकता, खुद 1 है तो 9 कहाँ से देगा, ठीक है, इसलिए इससे मांगेगा। 6 से जब 1 मांगेगा तो ये हो जाएगा 11 और ये बन जाएगा 5। 11 में से 9 जाएगा तो होगा 2, दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा। 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी घटाने पे क्या आ गया हमारा 13.214, ठीक है। आइए इसी प्रकार इस प्रश्न को भी करें। इसमें क्या है 412 है और 38.945 है, 945 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दशमलव 1 यहाँ है, यहाँ दशमलव नहीं दिख रहा है। तो जब किसी संख्या में दशमलव नहीं दिखाई देगा ना तो उसके जस्ट एकदम कोने में लास्ट में दशमलव होता है, जहाँ अभी हमने लगाया। हमेशा दशमलव यहाँ होता है जिस संख्या में दशमलव नहीं होगा, ठीक है। तो आइए पहले 2 दशमलव सजा लें, 1 2, 2 दशमलव सजा लें। इसके बगल में है 2 1 4, उसी तरह लिख दिया जाएगा 2 1 और 4, ठीक। इसी प्रकार देखिए इस साइड कुछ नहीं है तो अभी नहीं लिखेंगे। अब इस संख्या को देखेंगे, इस संख्या में दशमलव के इधर है 8 3, तो 8, 2 के नीचे 8, 1 के नीचे 3, 4 के नीचे कुछ नहीं इधर है तो इसलिए 0, ठीक है। इधर देखिए 9 है 4 है 5 है तो हो जाएगा 9 4 और 5, और ऊपर यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 0 0 0, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा उसके ऊपर 0 लगा लेंगे, या नीचे कुछ नहीं होगा तो नीचे 0 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब घटाना है तो ये 0 है, इसमें से 5 घटाना है, ठीक। तो 0 में से 5 कैसे घटाएंगे, कुछ है नहीं तो, और इससे मांगेगा ये भी कुछ नहीं लिया है, ये इससे भी नहीं मांग पाएगा क्योंकि इसके पास भी नहीं है, इसलिए ये वाला जो है इससे मांगेगा। जब 2 से मांगेगा तो ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 होगा, तब इससे ये मांगेगा तो ये 10 से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, मगर इसको इसे देना है तो 10 से फिर ये 9 हो जाएगा और ये इसको दे देगा तो ये हो गया 10, ठीक है। इस प्रकार कैरी ले जाएंगे आप। 10 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 5, और 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 5, ठीक है। 9 में से 9 गया तो क्या आएगा 0, ठीक है। 9 आम थे, 9 आम खा गए तो सब 0 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 है, इसमें से 8 घटाना है तो 1 में से 8 नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये 1 जो है इससे मांगेगा तो ये बेचारा 1 ही लिया था, ये अपना दे दिया, ठीक। यहाँ बच जाएगा 0, ठीक है। 11 है, 11 में से 8 जाएगा, जब 11 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए 0 है, 0 कुछ है ही नहीं तो 3 कहाँ से देगा वो, इसलिए ये इससे मांगेगा 4 से। जब 4 से मांगेगा तो ये बन गया 10 और ये हो गया 3। 10 में से जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 7, और ये देखिए 3 में से क्या घटाना है 0, यानी कुछ भी कोई मांग नहीं रहा है, जो है उसी को उतार देंगे, यानी कि यहाँ उतार जाएगा 3, ठीक है। इस तरह आपने भी दशमलव वाला घटाना करना सीख लिया है। तो इसी तरह इस प्रश्न का आप जवाब जरूर कमेंट करें। 5.28 माइनस 36.954, ठीक है। यहाँ कर लीजिए 55, ठीक। इस प्रश्न का आपको क्या करना है, जवाब कमेंट करना है। यहाँ दिया गया है 34.2 यानी 34.2 गुणे 5.2, ठीक है। तो इन दोनों संख्या गुणा करना है, तो गुणा में ध्यान दीजिएगा कि जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव का ध्यान नहीं देंगे, गुणा करने के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख लिए यहाँ पर 3 4 2 उसी तरह लिख लीजिए और 5 2 उसी तरह लिख लें, ठीक। डायरेक्ट गुणा कर लें, उसके बाद दशमलव का ध्यान देंगे, पहले गुणा कर लेंगे बिना दशमलव लगाए, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे इन तीनों में, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से गुणा करना है तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। अब 5 की बारी, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 चौके 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 तिहाई 15 2 17, ठीक है। यह हो गया गुणा। अब देखेंगे इसको हम जोड़ेंगे, 4 को 4 लिख लेंगे, 0 और 8 ये दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा 8, 6 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 7, ठीक है। 6 और 1 7, और ये देखिए 7 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसको उसी तरह लिख लेंगे, और 1 है तो इसको भी उसी तरह, यानी इन दोनों संख्या गुणा आ गया हमारा 17,784 यानी 17,784, मगर हमें लगाना है दशमलव
कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ देखिए इस दशमलव के इधर एक अंक है और इस दशमलव के इधर एक अंक है, तो कुल मिला के एक अंक ये और एक अंक ये, कितना अंक हुआ 2 अंक। यानी कि हमें दशमलव वहाँ लगाना है जिसके बाद 2 अंक हो, यानी कि 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर एकदम 177 यानी 177.84। दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक और ये 1 अंक। ठीक है, आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। इसको भी देखिए लिखा है 2462 यानी कि 2462 गुणे 0.04। गुणा करना है तो पहले गुणा कर ले। 2462 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। पहले गुणा कर लेते हैं फिर हम दशमलव लगा लेंगे। 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूना 8, 4 छक्का 24 का 4 80 लगा 2। ठीक है, 4 चौके 16 और 2 18 का 8 80 लगेगा 1, 4 दूना 8 और 1 9 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था। ठीक है, ये दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 ये और 2 ये, 2 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हमें दशमलव वहाँ लगाना है जिसके बाद 3 अंक हो, यानी कि 1 2 3 दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 9.848। इस प्रकार हम क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा इसी तरह किया जाता है। ठीक है, तो आइए एक और प्रश्न आपको देते हैं, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न आपके लिए रहेगा 5.2.4 गुणे 6.3.5। इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर कमेंट में देना है। ठीक है, यहाँ दिया गया है 24.5 भागे 5। ठीक है, इस संख्या को 5 से डिवाइड करना है, यानी ये जो 5 है ये रहेगा इधर और बीच में हो जाएगा 24.5 और 5 से देना है भाग। 5 से और इसके 2 को देखिए, 2 है 5 से छोटा, इसलिए 2 के साथ 4 को भी लेंगे, हो जाएगा 24। अब यह 5 टेबल में आता तो नहीं है मगर इससे छोटा 5 टेबल में आता है जो कि होता है 20, यानी 5 जब टेबल पढ़ेंगे तो 5 कम 5 दूना 10, 5 ते 15, 5 चौके 20, 50 25, यानी 5 का 5 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें वो नहीं लेना है। ठीक है, तो उससे एक पीछे वाला यानी कि 5 चौके 20 लेंगे। अब देखिए घटाएंगे, डिवाइड में क्या किया जाता है, घटाते हैं। तो ये हो गया 4 में से 0 जाएगा 4 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब ये दशमलव है, यानी दशमलव के बाद जब अंक लेंगे, दशमलव के बाद वाला अंक अगर आप जब उतारेंगे तभी यहाँ पे हमें दशमलव लगा देना है। ठीक है, जब दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तभी यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखिए, अब इससे जब भी कटाएंगे तो ये दशमलव के बगल में हमें नंबर रखेंगे। तो 5 टेबल में 45 आता है 9 बार में, यानी 5 9 45। ठीक है, अब देखिए दोनों घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा, 45 में से 45 कटेगा तो खत्म एकदम। ठीक, तो आ गया हमारा डिवाइड 4.9, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है 4323 यानी कि 4323 भागे 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह बना लेंगे, 4 3 2 3 और 6 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए 4 जो पहला अंक है ये 6 से छोटा है, इसलिए हम दोनों के लेंगे, 4 3 43 दोनों को। ठीक है, तो 6 के टेबल में 43 तो नहीं आता है मगर 42 आता है, कितने बार में, 7 बार में। तो 6 7 42। ठीक, घटा देंगे इसमें से 42 को, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 4 गया 0। अब उतारेंगे 2 को। ठीक, 2 को उतारे मगर यहाँ देखिए जो 6 से 2 यानी कि 1 और 2 12 हो गया, तो 6 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 2 बार में, इसलिए 6 दूना 12 कट गया। अब यहाँ उतारेंगे 3 मगर ये 3 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है, जब 3 नहीं कटेगा, 6 से 3 को कटाएंगे मगर नहीं कटा, जब 3 नहीं कटेगा इसके बदले यहाँ लग जाएगा 0। अब इसके आगे हम रखेंगे 0, तो जब इसके आगे कोई नंबर नहीं बचा है, कोई भी अंक नहीं है 3 के आगे ना, और 0 हम अपने यहाँ पर रख रहे हैं,
तो यहाँ एक दशमलव लगेगा। ठीक, ये जीरो क्यों लगा है? यह जीरो इसलिए लगा है कि 3 उतारने पर कटा नहीं है। ठीक है, ये उतारने वाला अंक है 3, जो उतारने के बाद भी 6 से नहीं कटा। ठीक, मगर ये जीरो क्यों लगा है? ये वाला दशमलव लगाया गया है एक अलग से जीरो लेने के लिए। ठीक है, तो 6 के टेबल में 30 आता है 5 बार में, 6 पाँचे 30। ठीक, अब देखिए 30 में से 30 घटा देंगे तो हमारे ये भी पूरा भाग कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 720.5। इसी प्रकार आपको हम एक प्रश्न देते हैं, इसका जवाब जरूर कमेंट करिएगा। ये हो जाएगा 2, 3, 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।